आरव, मीशा और तारा छुट्टियों में अपने गांव आते हैं और पहाड़ियों पर घूमने की प्लानिंग करते हैं। तीनों को एक पुरानी डायरी मिलती है जिसमें जंगल में छुपा दरवाजा लिखा होता है। तारा नोटिस करती है कि डायरी के पन्नों पर अजीब जादुई हल्की चमक है। डायरी के पीछे एक नक्शा मिलता है जो पास के काले जंगल की ओर इशारा करता है। आरव कहता है ये मजाक होगा, लेकिन देखना तो चाहिए। तीनों शाम होने से पहले जंगल की तरफ निकलते हैं। जंगल का प्रवेश द्वार हवा चलने पर अजीब सी मंत्र ध्वनि निकालता है। मीशा को एक पेड़ पर उभरा हुआ पुराना निशान दिखता है, बिल्कुल डायरी जैसा। निशान छूते ही पेड़ से हल्की नीली रोशनी निकलती है। चारों तरफ अचानक धुंध फैल जाती है। आरव टॉर्च ऑन करता है, लेकिन रोशनी सिर्फ एक ही दिशा में दिखती है, बाकी जगह काली। तारा का हाथ किसी ठंडी चीज से टकराता है। वो एक पत्थर का जादुई गोला है। गोले पर पुरानी लिपि चमकने लगती है और जमीन हल्का कंपन करती है। गोला जमीन में एक अंडरग्राउंड पाथ दिखा देता है। तीनों नीचे उतरते हैं और सुरंग के अंदर गर्म हवा महसूस होती है। सुरंग के अंत में एक विशाल गोल कमरा मिलता है। कमरे की दीवारों पर 3 आकृतियां उभरी होती हैं: योद्धा, जादूगर, रक्षक। आरव कहता है, लगता है इनमें से हर एक हमें कुछ बताना चाहता है। अचानक कमरा कपकपाता है और एक दीवार खुल जाती है। अंदर एक जादुई पेड़ का बीज रखा है। बीज के ऊपर एक पुराना संदेश तैरता हुआ दिखाई देता है। जिसने ये पाया है उसे परीक्षक का मार्ग चुनना होगा। मीशा बीज को छूती है और उसकी चारों तरफ नीला कवच बन जाता है। तारा कहती है, हमें इसे बाहर ले चलना चाहिए, शायद यही असली सुराग है। जैसे ही वे बाहर जाने लगते हैं, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। पीछे से किसी के कदमों की आवाज आती है। रोशनी तेज होती है और एक रहस्यमयी छाया आकृति दिखती है। आकृति कहती है, तुम्हें ये बीज लेने की अनुमति किसने दी? तीनों डरकर पीछे हटते हैं, लेकिन बीज खुद उनके हाथ में चमकता है। छाया कहती है, अब तुम तीनों परीक्षक के पहले दौर में फंस चुके हो। कमरा पूरी तरह बंद हो जाता है, ताले चमकते हैं और आवाज आती है, अगले द्वार में स्वागत है।